हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री। कल हमने लेसन नंबर 4 की रीडिंग की थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिशर डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज, तो खाली जगह इसमें क्या भरेंगे हम, वाइल्ड एंड सेवेज, यानी कि उनको क्या कहते थे, जंगली लोग। ब्रिटिशर लोग ट्राइबल्स को क्या कहते थे, जंगली। द मेथड ऑफ स्नोइंग सीड्स इन जुहूम्स कल्टीवेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, क्या कहते थे तब, ब्रॉडकास्टिंग। कल हमने की पॉइंट्स में ये पढ़ा था। द ट्राइबल चीफ गॉट डैश टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट, क्या मिला था उनको, लैंड टाइटल्स। तो जहां पर खाली जगह में क्या भरना है, लैंड। ट्राइबल्स बेन टू वर्क इन द डैश ऑफ असम एंड द डैश इन बिहार, क्या करते थे वो, असम में टी प्लांटेशन और बिहार में कोल माइनिंग का काम करते थे। स्टेट बाय द ट्रू और फॉल्स, अब जहां पर सही है जहां गलत है ये बताना है। झुम कल्टीवेटर्स प्लस द लैंड एंड स्नो सीड्स, ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। उसके बाद काकुन्स वर ब्रॉट फ्रॉम द संथल एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times द परचेज प्राइस, ये ट्रू है, क्योंकि वो उन संथल से सस्ते में खरीदते थे और उससे 5 गुना कीमत पर बेचते थे। बरसा urged his followers to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and secrecy. ट्रू, ये भी सच है, क्योंकि बरसा जो उनका लीडर था ट्राइबल्स का, उसने क्या किया था, जो भी उसके फॉलोअर्स थे उनको कहा था शराब पीना बंद करो और अंधविश्वास छोड़ दो। द ब्रिटिशर वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ फॉल्स, क्योंकि वो चाहते थे, ब्रिटिशर क्या चाहते थे कि ये ट्राइबल्स एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद करें, एक जगह सेटल रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो। बट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे ट्राइबल लोग, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ गई ब्रिटिश रूल में। ब्रिटिश ऑलवेज हैड प्रॉब्लम विद shifting cultivators as they were always moving for pasture lands। ब्रिटिशर को प्रॉब्लम आती थी कि जो कल्टीवेटर थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर, वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव होते रहते थे, जहाँ पर उनको हरी हरी गैस वगैरह मिलती थी, जहाँ पर उनके पशु अपना खाना वगैरह इकट्ठा कर सकते थे और ये भी वो वहीं पर जाते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स had wanted to become cultivators. The British thought it is easier to control and administer pigeon cultivators than shifting cultivators। जो ब्रिटिशर थे वो चाहते थे ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर हैं यानी कि ट्राइबल्स हैं, वो सेटल लाइफ जिएं और एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर बन जाए, एक ही जगह पर खेती बाड़ी करें, जिससे उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करना आसान हो जाए। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस्ड प्रॉब्लम्स अंडर द प्रॉब्लम्स व्हेन द कंपनी प्लान द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मगर इससे जो ट्राइबल्स थे उनको प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने उन पर लैंड टैक्स लगाना शुरू कर दिया। हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड अंडर क्रॉनिकल रूल्स। क्रॉनिकल रूल्स में ब्रिटिश जो ट्राइबल चीफ्स थे उनकी क्या चेंज, यानी कि पावर्स में क्या चेंजेस आ गई। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसाइडरेबली, बहुत सारी चेंजेस आ गई। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative powers and were forced to follow laws made by British officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British।
they lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. अंडर ब्रिटिश रूल क्या हुआ, जो ट्राइबल चीफ्स थे उनको उन्होंने वैसे ही रखा कि आप अपना लैंड टाइटल वगैरह रखो, कोई टेंशन नहीं है, आप विलेज के बड़े हो, बड़े ही रहो। उनको 4-5 गाँव की समझो जिम्मेदारी सौंप दी और उनसे उनको टैक्स देना पड़ता था। और दूसरा, जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको कंट्रोल करने का काम किसका हो गया, जो ट्राइबल चीफ्स थे। और उनको जो पहले अथॉरिटी होती थी, आज़ादी होती थी, वो उनकी चली गई। और दूसरा, जो फंक्शन वगैरह ट्राइबल्स में होते थे वो उस तरह से नहीं मना पाते थे जैसे वो ब्रिटिश रूल से पहले मनाते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये सब आप अपनी अपनी नोटबुक पर भी लिखें और घर पर रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू।